दोस्तों इस वीडियो में हम लोग समझेंगे द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन इस बुक के चौथे चैप्टर को, जिसका नाम है 7 क्योर्स फॉर लीन पर्स। मतलब 7 उपचार आपके पतले पर्स के लिए। शाब्दिक अर्थ में मत जाइए दोस्तों, कहने का मतलब है कि ये आपको 7 तरीके बताएंगे जिससे कि आप अपने पतले पर्स को मोटा कर सकते हैं। मतलब पतला पर्स मतलब उसमें कम पैसे हैं, मोटा पर्स मतलब ज़्यादा पैसे हैं। कुल मिला के 7 ऐसे तरीके, 7 ऐसे उपचार बताएंगे जो कि आपको अमीर बना देंगे। और दोस्तों इस चैप्टर की जब शुरुआत होती है ना, तो उसमें द रिचेस्ट मैन ऑफ जो बेबीलोन होता है ना, उसको वहाँ का राजा बुलाता है। वो कहता है भाई हमारे बेबीलोन के देश में क्या हो रहा है कि ज़्यादातर जो दौलत है ना वो कुछ गिने चुने अमीर लोगों के पास है, जैसे कि आपके पास है। बाकी 99% जनता गरीब है। केवल 1% लोग ऐसे अमीर हैं जिनके पास ज़्यादातर दौलत है। 99% दौलत बेबीलोन की उन्हीं लोगों के पास है। तो वो बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी से रिक्वेस्ट करता है कि भाई साहब आप हमारे देश की जनता को बताओ कि कैसे आप बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी बने, उनको वो तरीके बताओ ताकि वो लोग भी अमीर बन पाएँ। तो भाई राजा की बात तो माननी है। तो जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी होता है वो राजा से कहता है कि ठीक है आप सब लोगों को बुलाओ, मैं उनको शिक्षा दूंगा कि कैसे वो अमीर बन सकते हैं। तो सारे लोग इकट्ठे होते हैं और बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बताना शुरू करता है, और वही वो 7 नियम बताता है जो कि लोगों को अमीर बना सकते हैं, जो कि 8000 साल पहले भी एप्लीकेबल थे और आज की डेट में भी अगर आप उन नियमों को पालन करेंगे तो आप अमीर बन जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वो नियम डिस्कस करते हैं जो कि बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी ने वहाँ की जनता को उनके राजा के कहने पर समझाए ताकि वहाँ की जनता अमीर बन सके। वही नियम मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप भी अमीर बन सकें। तो पहला नियम है दोस्तों कि आपको जितनी भी आपकी कमाई है उसका 10% कम से कम सेव करना है। ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन कम से कम 10% तो आपको सेव करना ही करना है। दूसरा नियम है दोस्तों कि आपको अपने एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करना है। देखिए 10% आप तभी सेव कर पाएंगे जब आप अपने खर्चों पे कंट्रोल करेंगे। अब हर आदमी ये कहता है कि भाई हम तो अपने बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करते हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें उन्हीं पे खर्चा करते हैं और कुछ पैसा नहीं बचता दोस्तों। लेकिन ये एक ह्यूमन का नेचर होता है, चाहे आदमी 1 लाख रुपए महीने कमा रहा हो, चाहे 10,000 रुपये महीने कमा रहा हो, चाहे 5 लाख रुपए महीने कमा रहा हो, हर आदमी ये कहता है कि खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। तो वो खर्चे कभी पूरे नहीं होते क्योंकि हम अपनी इनकम के हिसाब से अपने खर्चे बना लेते हैं। तो कुल मिला के आपको करना क्या है कि भाई आपको जितना सेव करना है आप उतना सेव करने के बाद ही खर्चा करेंगे। मतलब अगर आपने सोच लिया है कि मुझे अपनी इनकम का 25% सेव करना है तो 75% में ही आपको खर्चा करना है, चाहे उसके लिए आपको अपने एक्सपेंडिचर को, खर्चे को कम करना पड़े। तीसरा ऑथर ने जो तरीका बताया है वो ये बोला है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। जो पैसा आप सेव कर रहे हैं उसको इन्वेस्ट कीजिए, बिजनेस में लगाइए, उस पैसे से पैसा बनाइए और पैसे से जो पैसा बन रहा है उसको फिर इन्वेस्ट कीजिए और फिर उस पैसे से पैसा बनाइए। ऐसे आप साइकिल की तरह काम करिए कि पैसे से पैसा, पैसे से पैसा, पैसे से पैसा, जो पैसा बने फिर पैसे को इन्वेस्ट किया और बिजनेस में लगाया और पैसा बनाना है। इस तरीके से आपको पैसे को मल्टीप्लाई करना है। ये उसने ऑथर ने तीसरा तरीका बताया है कि आप लीन पर्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। चौथा तरीका उसने बताया है कि भाई आपको अपने पैसे को बचाना भी है। देखिए आपने बहुत सारा पैसा सेव कर लिया, फिर आपको लालच आता है कि बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट, बड़े बड़े बिजनेस में लगा के मैं इस पैसे को 10 गुना बना दूंगा, और कई बार पूरा पैसा डूब जाता है। तो ऑथर ये बता रहा है कि जब आपको इन्वेस्टमेंट करना है, बिजनेस में अपने पैसे को लगाना है, पैसे को कई गुना बढ़ाने के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, तो आपको पहले पूरी उस चीज़ की जांच परख करनी है। दूसरा आप लोगों को उस लोगों से शिक्षा लेनी है जो कि उस फील्ड में कई साल से काम कर रहे हैं। कोई बंदा कई सालों से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो आपको सच्ची तरीके से बता सकता है कि क्या सही इन्वेस्टमेंट है। कोई कई सालों से कोई पर्टिकुलर बिजनेस कर रहा है, तो वो बिजनेस अगर आप भी करना चाहते हैं तो जो उस बिजनेस में कई सालों से, वो आपको समझा सकता है कि उस बिजनेस में क्या सही है क्या गलत है। तो आपको ऐसे नॉलेजेबल लोगों से, एक्सपीरियंस लोगों से जो कि इन्वेस्टमेंट और बिजनेस की फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस कर चुके हैं, पैसे को मल्टीप्लाई करने की फील्ड में बहुत काम कर सकते हैं, ऐसे लोगों से आपको ज्ञान लेना है बिफोर इन्वेस्टिंग, ताकि आपका पैसा डूबे नहीं। आपको पैसा इन्वेस्ट करते वक्त हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आप ऐसे किसी भी इन्वेस्टमेंट में या बिजनेस में पैसा नहीं लगाएंगे जहाँ पे आपका मूलधन भी जाने का डर हो। प्रॉफिट में नुकसान हो जाए तो बात चलेगा, लेकिन आपका मूलधन सुरक्षित होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपको अभी मैंने 4 रूल बताए। 5वां रूल जो रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन बताता है वो बताता है कि आपको अपना खुद का एक हाउस बनाना जरूरी है। क्योंकि वो ये बोलता है कि देखिए आपका एक्सपेंडिचर अगर आपको कम करना है ना, तो आपका खुद का हाउस होना चाहिए, क्योंकि आप रेंट के रूप में सबसे बड़ा खर्चा करते हो अपनी लाइफ का। अगर आप लोग देखोगे ना तो अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा खर्चा हम सभी लोग रेंट के रूप में देते हैं हर महीने। तो अगर आप अपना मकान खरीद लेंगे तो आपका हर महीने का खर्चा बंद हो गया। ऊपर से वो मकान जो है आपका इन्वेस्टमेंट भी हो गया, क्योंकि उसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ेगी। आज उसकी जो वैल्यू है उससे कई गुना ज़्यादा 50 साल बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी, उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती रहेगी। अगर आप ये कहते हो कि भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं घर खरीद सकूँ, तो आप अगर लोन लेके भी घर खरीदते हो
तो रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन बोलता है कि वो भी अक्लमंदी है। कहता है कि भाई आप रेंट दे रहे हो ना किसी को, आप 50 साल तक रेंट देते रहो, फिर भी आपका मकान वो खुद का नहीं होगा, वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं होगी। उसके बजाय अगर आप लोन लेके ईएमआई दे रहे हो ना, तो 10 साल 15 साल 20 साल बाद कम से कम वो प्रॉपर्टी तो आपकी हो जाएगी। इसलिए वो कहता है कि सबसे पहले आपको अपना मकान बनाने पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपका घर भी आपका एक इन्वेस्टमेंट हो सकता है। उसके बाद वो छठा रूल बताता है कि अगर आपको गरीबी से बचना है ना, तो अपने बुढ़ापे के लिए पैसा जरूर संभाल के रखिए, और ऐसे समय के लिए पैसा संभाल के रखिए कि अगर आपको अचानक कुछ हो जाए लाइफ में, आपकी मृत्यु हो जाए, तो आपका परिवार और बच्चे भूखे ना मरे, वो भी एक अच्छी लेविश लाइफ, अच्छी लाइफ जी सकें, एक अमीर आदमी की तरह जी सकें। इन दो चीज़ों के लिए आपको पैसा इकट्ठा करना है, क्योंकि देखिए ये दो चीज़ें लाइफ में सच्चाई हैं कि बुढ़ापा सबको आना है, और बुढ़ापा आने के बाद आप मेहनत नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, उस समय आपको अपनी सेविंग से ही अपने जीवन को व्यतीत करना है। दूसरा, मृत्यु भी एक सच्चाई है जो कभी भी आ सकती है, और अगर अकस्मात मृत्यु हो जाए अचानक से, तो आपके जो डिपेंडेंट्स हैं, आपका परिवार, आपके बच्चे, उनका जीवन अच्छे से बीत सके, इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। तो उसके लिए ऑथर ये बताता है वही आपको करना है कि आप उसके लिए प्रॉपर्टीज़ खरीदें, इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि देखिए अगर आप मान लीजिए बुढ़ापे में आपने पहले बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीद रखी है, एक आपके पास रहने के लिए प्रॉपर्टी है, उसके अलावा भी और प्रॉपर्टी है, बुढ़ापे में आप प्रॉपर्टी बेच के उस पैसे को कहीं पे फिक्स डिपॉजिट करके उसके इंटरेस्ट से भी अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो। एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। या आपकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है, आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो जब तक कि आपका बच्चे अपने पैरों पे खड़े होकर कमाने नहीं ले सकते, तब तक वो प्रॉपर्टी बेच के अपने पूरा जीवन कई सालों तक व्यतीत कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी में लगाइए, ताकि आपके बुढ़ापे का भी काम हो, और आपकी अचानक मृत्यु होने के बाद भी आपके परिवार के अच्छी ज़िंदगी जीने में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। इतना पैसा आपको बनाना है। ये हो गया छठा रूल। और सातवां रूल ये है कि जो रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन है वो बोलता है कि आप अपनी स्किल्स को डेली अपग्रेड करते रहिए। कभी भी आप ये सोच के मत बैठ जाइए कि मैं जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, मैंने 2 साल काम कर लिया, मैंने बहुत कुछ सीख लिया। हमेशा अपने आप को इंप्रूव कीजिए, अपनी स्किल्स को बढ़ाइए, क्योंकि वही आपकी इनकम बढ़ाएंगी। और जितनी आपकी इनकम बढ़ेगी उतना आप सेविंग ज़्यादा कर सकते हो। जितना आप ज़्यादा सेविंग कर सकते हो उतना आप पैसे को ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो। और जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करोगे, जितना बड़ा अमाउंट आप इन्वेस्ट करोगे, उतना ज़्यादा आप पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इसलिए अपनी स्किल्स को बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी जो इनकम है, जो आपकी कमाई है, वो भी बढ़े। और आप अपनी स्किल्स कैसे बढ़ा सकते हैं? जिस भी फील्ड में आप हैं, आप खुद भी लर्न करते जाइए एक्सपीरियंस से। साथ ही जो उस फील्ड में ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं, जो कि 15 साल 20 साल 25 साल से उस फील्ड में हैं, जिनको बहुत एक्सपीरियंस है, उनसे भी सीखिए। आप उनसे सीख के अपना वैल्यू बढ़ाइए, जिससे आपकी स्किल्स बढ़ेंगी और आपकी इनकम बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये थे 7 नियम जिनको फॉलो करके आपका पर्स जो है, अगर बहुत पतला है तो मोटा हो जाएगा, मतलब उसमें खूब सारे पैसे भर जाएंगे, मतलब कि आप गरीबी से अमीरी की ओर चले जाएंगे, आप एक अमीर आदमी बन जाएंगे। और ये बात किसने बोली है? जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था 8000 साल पहले, उसने बताया कि वो भी ऐसे अमीर बना है। तो इसलिए दोस्तों, इन चीज़ों को अप्लाई कीजिए अपने लाइफ में और सबसे अमीर नागरिक बन जाइए देश के। थैंक यू दोस्तों।